स्वागत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आज सोचा बैठे बैठे आपसे, मैंने तुलसी के बारे में बहुत बात की है, मैंने पीपल के पेड़ के बारे में बहुत बात की है, लेकिन हमने ना कभी बेलपत्र के बारे में बात नहीं करी। और वो क्या है ना, सावन का पावन महीना आ रहा है, वाओ, फिर से चप्पल छोड़ूंगी और भगवान के पूरे 1 महीने के व्रत रखूंगी, एक टाइम नमक खाऊंगी, और आप भी मेरे साथ ये सब कुछ करेंगे। ये बात क्लियर है, समझे। हमें अपनी फेवरेट कोई चीज़ छोड़नी है। आप चप्पल छोड़े ना छोड़े, खाने की कोई चीज़ छोड़ दीजिए, पहनने की कोई चीज़ छोड़ दीजिए। और हाँ, सावन में हम दही तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो दही तो हमें छोड़ना ही है, क्लियर है। लेकिन सावन का पावन महीना 5 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिस दिन ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण, पूर्णमासी भी है, और ये रहेगा 3 अगस्त तक, ठीक है। और 3 अगस्त को राखी भी है, और इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। हम मिलकर इस बार सावन पर धूम धड़ाका मचाएंगे और खूब शिव के भोले के भक्त बनकर पूजा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी बेल पत्र के कुछ चमत्कारी उपाय, जिसे सुनकर आपको आनंद ही आ जाएगा। चलिए जानते हैं फटाफट। बेलपत्र का वृक्ष जो है, उसके आसपास कभी सांप नहीं आता, पहले तो ये समझ लीजिए। बेलपत्र का पेड़ घर में होना बहुत शुभ होता है। अगर किसी को भी शव जा रहा हो, शव मतलब किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए शव जा रहा हो, और उसकी गाड़ी या उसका शव भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे से गुजर जाए, उसकी छाया भी पड़ जाए, उसका एक पत्ता अगर शव के ऊपर गिर जाए अपने आप से, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जन्मों जन्मों के किए हुए पाप भी खत्म हो जाते हैं। बेलपत्र के पेड़ में इतनी शक्ति है। बेलपत्र का पेड़ वायुमंडल को शुद्ध करता है। 4, 5, 6, 7 पत्तों वाला बेलपत्र अगर शिव की पूजा में अर्पण किया जाए, और पूजा में अर्पण करते करते, रुद्राभिषेक में अर्पण करते करते वो आपको मिल जाए, तो आप भाग्यशाली है। मेरे पास 3 का भी है, 3 का तो सभी के पास होता है, मेरे पास 4 का भी है, मेरे पास 5 का भी है, मेरे पास 6 का भी है। लेकिन मुझे आज तक ना 7 वाला बेलपत्र का वो जोड़ा नहीं मिला, लेकिन ईश्वर की कृपा रही तो इस बार सावन में वो भी ज़रूर मिल जाएगा। एंड आई विल शेयर यू। मैंने सब फ्रेम कर ना अपने घर के मंदिर में लगा रखा है, ठीक है। बेल का जो वृक्ष है, उसे काटने से आपके वंश का नाश होता है, इसलिए बेल पत्र कभी भी काटवाइए मत अगर उसका पेड़ है। बल्कि जितने बेल पत्र के पेड़ आप लगवा सकते हैं आप लगवाइए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा बेल पत्र लगवाने चाहिए। बेल पत्र कभी भी दूसरे के पेड़ से तोड़कर शिवलिंग पर नहीं अर्पण करने चाहिए। खरीदें या अपना खुद का बेलपत्र लगवा ले। बेलपत्र का वृक्ष लगाने से संतान की प्राप्ति और बेलपत्र की पूजा करने से बहुत ज्यादा कृपा होती है शिव शंकर की। आपकी शादीशुदा जिंदगी खूबसूरत होती है। बेलपत्र के दर्शन करने से, स्पर्श करने से लाखों पाप नाश हो जाते हैं। बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। शिवलिंग पर भूल कर भी जीवन में कभी भी अगर आपने गलती से भी, भूल कर भी, अनजाने में एक बेलपत्र भी चढ़ा दिया तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन इसके साथ साथ आइए जानते हैं वो क्या क्या चीजें हैं जो शिव शंकर को बहुत ज्यादा पसंद है बेलपत्र के सिवा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, और भगवान शिव को काले तिल अर्पण करने से आपके रोगों और पापों का नाश होता है। जो भगवान को जौ अर्पण करता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। जो भगवान को गेहूं चढ़ाते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और जो भगवान पर दूध, दही, पंचामृत अर्पण करते हैं, यानी कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी जो अर्पण करता है, उसकी जिंदगी भर के कष्ट और तकलीफें दूर हो जाते हैं। केवल सोमवार को या महीने में एक बार भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर भगवान की असीम कृपा होती है। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। कहते हैं भोलेनाथ आपको आपके कर्मों का फल देते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए, शिव को पाने के लिए पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की, कई वर्षों तक करी, लाखों वर्षों तक करी। लेकिन आपको मेरे को वो तपस्या नहीं करनी होती। अगर आप अनमैरिड लड़की हैं या आप अनमैरिड लड़के हैं और आपको बहुत सुंदर पत्नी या बहुत गुणवान पत्नी या बहुत अच्छा चरित्रवान पति चाहिए, तो आपको 16 सोमवार के व्रत रखने चाहिए। लेकिन आप शादीशुदा हैं और आपकी शादी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको सोमवार के व्रत रखने चाहिए, जिससे आपकी मनो इच्छा पूर्ण होती है और आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। बेल पत्र के बारे में एक बात बता दूं, एक बेल पत्र तोड़कर भी एक बार उसको धोकर उस पर राम लिखकर अगर शिवलिंग पर आप अर्पण कर दे तो भगवान की असीम कृपा आप पर होती है। बेल पत्र का पेड़ जिसके घर में होता है उसके घर से धन धान्य कभी नहीं जाता। भगवान की असीम कृपा होती है, क्योंकि जितने भी देवी देवता है उसमें से
सबसे ज़्यादा आसान शिव को मनाना है। सावन का पावन महीना भी आने वाला है, हम सावन के महीने की तैयारियां कर रहे हैं पहले से ही। तो इस बार सोच लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए आपको सावन में क्या छोड़ना है, क्या खाना है और कैसे भगवान की पूजा आराधना अर्चना करनी है। इस बार आपकी विश सावन पर हमें पूरी ज़रूर करनी है। कैसे, कब, ये जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। ये है शिव शंकर से जुड़ी हुई पहली वीडियो। मैं शिव शंकर पर अगली एक और वीडियो बना रही हूँ, उसे भी आप ज़रूर देखिए कि कौन सा रस भगवान को पसंद है जो उन पर चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, कौन सा फूल भगवान को पसंद है जो उन पर चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। तमाम तरह की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर वाई राखी के चैनल पर मिलेगी। मुझे टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर और मेरे चैनल 5 मिनट स्टोरीज पर लाइक, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और ज़िंदगी के फ़लसफ़ा को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइफ इज़ सच ए ब्यूटीफुल, लेकिन उसके लिए सिर्फ सोच को अच्छा करना है और अपने आसपास की पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने पास कैच करना है, अच्छी बातें एक दूसरे से करनी है, गुफ्तगू करनी है और पॉजिटिव रहना है, कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं, नहाना है, रोज़ भगवान का नाम लेना है, दिन में 3 बार गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ना है, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना है, अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखना है, अपने घर के औरा का, अपने ऑफिस का, अपनों का पूरा ध्यान रखना है, भरपूर भरपेट खाना खाना है, स्वस्थ भी रहना है और ज़िंदगी के हर मोमेंट को पॉजिटिव होकर सोचना है। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपने बहुत बार सुना है बेलपत्र, ये बेलपत्र चढ़ाओ, बेलपत्र के पेड़, वो बेलपत्र का ये वो ये, लेकिन सावन और बेलपत्र क्या है नाता, मैं आज आपको बताऊंगी। टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। स्वागत, अभिनंदन है आपका। हाँ जी, कैसे हो आप? सावन का ये खूबसूरत सा मौसम, सावन की ये बारिश की रिमझिम लगी, आज सावन की फिर वो झड़ी है, कहीं आंख फिर नम्न हो गई है। याद आती है ना अपने बचपन के सावन के वो दिन, याद आते हैं हम छतों पर कितना भागते थे, दौड़ते थे, खेलते थे। लेकिन ये आजकल के निकम्मे बच्चे, मम्मा बारिश, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, बाल खराब हो जाएंगे, यक इस कीचड़ में कौन जाएगा, नो प्लीज़। और हम जहाँ कीचड़ होता था ना, वहीं जा के एक दूसरे को धक्का देते थे, वहीं जा कर गिरते थे। हमें कितना आनंद था ना, हम कुदरत के साथ कितने जुड़े हुए थे ना, हमें कितना मज़ा आता था ना। हम हल्की सी बारिश बाहर होते ही देखकर मम्मी पकौड़े, मम्मी चाय, मम्मी पकौड़े, मम्मी पकौड़े, हम कितना। और आजकल के बच्चे, मम्मी पिज़्ज़ा, मम्मी बारिश बहुत हो रही है प्लीज़ मैं आज घर का नहीं खा सकता, मम्मी बर्गर। इन लोगों में ना वो बात ही नहीं है जो हम में थी। हमारे फ्रेंड्स के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, हम मोहल्ले की छत पर जाकर चला, सोनू और रीनू, और हम भागते थे सारे, उसका बच्चा के सारे छत पर। हमें, मुझे याद है जब भी मैं बारिश में नहाने जाती थी ना, मेरी माँ भी मेरे साथ आ जाती थी। ओए होए, लोग कहते थे बारिश के पानी के बाद, नहाने के बाद घर आकर साफ पानी से नहाओ। माँ कहती थी सर में जुएं पड़ जाएंगी। मेरे बाल इतने मोटे मोटे हुआ करते थे, ड्रायर नहीं हुआ करता था, फिर पंखे में खोल के ऐसे उल्टे कर और उन बालों को हम सुखाया करते थे। अच्छा सच बताना, आप में से किन किन लोगों ने ये सब हरकतें की हैं, है ना? हम सब ने की हैं और बहुत मज़ा आता था। ये जनरेशन ये मज़े लेती ही नहीं है। इनके लिए पता क्या है, एक गाड़ी में बैठ जाएंगे, गाड़ी में ऊपर का रूफ़ खुलेगा, उससे बारिश का मज़ा ले रहे हैं, हाथ में सिगरेट पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। इनको लगता है दिस इज़ एन्जॉय, यू नो, बारिश यही एंजॉय होता है। इनके फ़ोन्स इनके हाथ से नहीं छूट सकते। अब बारिश में जाने के लिए फ़ोन तो छोड़ना ही पड़ेगा ना दोस्त। लेकिन भाई मैं आपसे एक बात बताऊं, सावन की सबसे पहली रेमेडी है ये, जमकर बारिश में नहाओ और अपने भगवान, अपने देवी देवताओं का, आपका श्री यंत्र हो, आपका ओपल का लॉकेट हो, आपके लक्ष्मी नारायण हो, ऐसे भगवानों की मूर्तियाँ या तस्वीरें जिन पर ना बारिश के पानी का कुछ असर ना हो। मूर्तियों पर तो आप रख दीजिए, चांदी की हो, प्लास्टिक की हो, मिट्टी की हो तो नहीं रख सकते, लेकिन जो तस्वीरें हैं उनमें थोड़ा सा कटोरे में पानी भर के ना अपने घर में बारिश के पानी का छिड़काव ज़रूर कीजिए। सबसे पहला ये उपाय। आपको पता है सावन की पहली बारिश में अगर 2 सहेलियां साथ नहा लें तो 7 जन्मों तक सहेलियां होती हैं। सावन की पहली बारिश में पति पत्नी साथ नहा लें तो रोमांटिक मूड्स और रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। सावन की पहली बारिश में 2 दोस्त साथ में नहा लें और एक दूसरे के गले लग जाए तो वो भी जन्मों के दोस्त बन जाते हैं। सावन की पहली बारिश में नंद और भाभी साथ में नहा लें तो उनके रिश्ते कभी ख़राब हो ही नहीं सकते, वो पक्की एकदम जुट वाली दोस्त हो जाती हैं। तो मैं अपने इस YouTube परिवार के साथ सावन की इस पहली बारिश में ज़रूर नहाऊंगी। जब भी मैं सावन की इस पहली बारिश में, जो कि 25 जुलाई के बाद, हमारे यहाँ सावन जो है वो 25 जुलाई से लग रहा है, जो भी 25 तारीख को अगर बारिश आ जाती है, 26 को, मैं जब भी नहाऊंगी आपके साथ लाइव ज़रूर जुड़ूंगी। अब मैं आपके घर तो नहीं आ सकती, आप अपने घर पे होंगे, मैं अपने घर पर होंगी, लेकिन
साथ में नहाकर हम अपनी ज़िंदगी के लिए, हमारा रिश्ता 7 जन्मों के लिए एक साथ हो जाएगा। और लकली अगर उस टाइम आपके घर भी बारिश हो रही हो तो आप भी नहा लीजिएगा, है ना। मैं अपना फ़ोन किसी को पकड़ा के देन आई विल शेयर विद यू कि मैं सावन में बारिश में नहा रही हूँ। एनीवे, सावन की बारिश में नहाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बेलपत्र शंकर भगवान को बेहद पसंद है। बेलपत्र और सावन का ये महीना, इसमें हम कर क्या सकते हैं भाई? चलिए जल्दी से नजर डालते हैं। इन उपायों में से कोई 2 उपाय भी कर लेंगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। हो सके तो 11 बेलपत्र के पेड़ इस सावन के महीने में पूरा परिवार मिलकर ज़रूर लगा दे। 108 बेलपत्र साफ कर कर उसके ऊपर ओम लिखकर लाल चंदन से और शंकर भगवान पर अर्पण करने से, या राम लिखकर शंकर भगवान पर अर्पण करने से, ओए होए, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी मुझे पता है आपको ये कहना है ना मैम 108 इतनी आसानी से आप तो कह देते हो, तो चलो 8 ही चढ़ा देना। चलो उससे भी आसान बताती हूँ। मेरे नाम की स्पेलिंग है RAKHI 5। अगर वाई राखी लगा लूँ तो 6, तो कम से कम अपने नाम की स्पेलिंग के बराबर बेलपत्र पर गंगा जल से धोकर, पानी से धोकर, आप लाल चंदन से राम लिखकर या ओम लिखकर तो शिवलिंग पे अर्पण कर सकते हैं। अब अभी इतनी चीटिंग मत करना, इससे आसान उपाय मैं नहीं बता सकती, तो ये ज़रूर कर लेना। आप 54 बेलपत्र पर केसर रखकर अगर शंकर भगवान पर चढ़ा दें तो आपका विवाह 1 वर्ष के अंदर अंदर हो जाएगा। और 21 बेलपत्र पर अगर राम लिखकर शंकर भगवान पर आप चढ़ा दें तो रुका हुआ धन चमत्कारी रूप से आएगा। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, आप इस उपाय को एक बार भी कर सकते हैं और लगातार 5 दिन भी कर सकते हैं। जितना आप चाय में मीठा डालेंगे चीनी उतनी ही स्वादिष्ट होगी। ये आपकी मर्जी है कि आप 5 दिन लगातार करें या 1 दिन करें, एक बंदा करे कोई दूसरा करे। अब अगर मेरे को शादी करनी है तो मेरी सहेली भी कर सकती है, मेरे लिए मैं खुद भी कर सकती हूँ, मेरी माँ भी कर सकती है। एनीबडी कैन डू फॉर एनीवन। पर इसका फ़ायदा, इसका लाभ सावन के महीने में चुटकी बजाकर होता है। 8 बेलपत्र पर आप काले तिल अर्पण कर कर शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। कितनी भी बड़ी रोग बीमारी क्यों ना हो, आपको कैंसर क्यों ना हो गया हो, उसका इलाज मिल जाएगा, दवाई का असर होने लगेगा और तबीयत सही होने लगेगी। शंकर भगवान पर बेलपत्र के ऊपर 1 मुट्ठी काली इलायची होती है, काली इलायची रखकर शिवलिंग पर अर्पण करने से आपका नज़र दोष खत्म होता है। अगर ज़मानों से नज़र लगी हुई है, काम रुका हुआ है और आपके काम नहीं हो रहे, तो ये उपाय ज़रूर कर लें। हाँ, जैसे ही आप बेलपत्र के ऊपर काली मिर्च रखेंगे तो वो इधर उधर गिरेगी, गिरने दीजिए, इतना मत सोचिए, वो शिवालय के आसपास ही रहेगी। पर ये उपाय करने से आपकी नज़र दोष खत्म होता है। 11 बेलपत्र पर चीनी रखकर शिवलिंग पर अर्पण करने से आपके रिश्तों में मिठास आती है। और ख़ासकर कोई व्यक्ति जिससे आपकी दोस्ती खत्म हो गई है, आपका प्यार खत्म हो गया, आपकी प्रीति खत्म हो गई है, आपका झगड़ा हो गया है, आपकी अब बनती नहीं, आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो 11 बेलपत्र रखकर उस पर चीनी रखकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण कर दीजिए। 1 बार कर लीजिए, उसका फ़ोन खुद से आ जाएगा, और 5 बार करेंगे तो वो घर ही आ जाएगा। यकीन नहीं है? करके देखो। 24 बेलपत्र लेकर उसमें शहद रखकर शिवलिंग पर अर्पण करने से यश मिलता है, नेम फेम नाम होता है आपका, दुनिया आपको जानती है, आपका काम पहचान पाता है। 28 बेलपत्र पर घी लगाकर शिवलिंग पर अर्पण करने से आपका विदेश जाने का सपना पूरा होता है और दुनिया के किसी भी देश का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। इस उपाय को 1 बार भी कर सकते हैं और 5 दिन लगातार भी कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होती ना और मेरे कोई ड्रीम्स होते, ऐसे वाली कोई मन्नत होती, तो कसम से मैं 5 दिन क्या 1 महीना लगातार करती कि 1 दिन क्यों, मैं मतलब सावन का महीना, इस बहाने मैं मंदिर भी जाऊंगी और कुछ अच्छे पुण्य काम भी कर लूँगी। हमें ना बड़ी उससे ना शिद्दत से चाहिए बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़ा घर हो जाए, लेकिन कभी दिल के अंदर ना ऐसे झाँक कर देखो, उसके लिए हम करते क्या हैं। 1 बार, अच्छा ठीक है राखी जी 1 बार किया था, कुछ हुआ तो नहीं, तुरंत हमारे क्वेश्चंस भी आने लगते हैं। राखी जी जादूगरनी नहीं है, मैं अपनी विद्या से, अपनी नॉलेज से, भगवान के इशारे से जो आपको बता सकती हूँ वो बताऊँगी। बाकी आपकी अपनी किस्मत भी है और आपके भाव और श्रद्धा है। एक महिला खाना बनाती है, लाकर आपके सामने परोस देती है, एक बड़े प्यार से खाना देगी, सलाद देगी, रायता देगी, पानी देगी, मीठा देगी, टिश्यू देगी, सजाएगी। सबके अपने तरीके हैं। जैसे भाव रखकर भगवान के सामने अपने भावनाओं को प्रस्तुत करोगे, भगवान भी सब कुछ पढ़ लेते हैं, वो अनजाने नहीं हैं। 16 बेलपत्र पर चावल रखकर, कच्चे चावल रखकर शिवलिंग पर अर्पण करने से आपको क्या मिलता है? आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। अगर धन ना मिल रहा हो, लोन ना मिल रहा हो, कार्य ना सिद्ध हो रहे हो और कहीं पैसा फंस गया हो, प्रॉपर्टी ना बिक रही हो और बहुत लंबे समय से किसी खास गुड न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, ओए होए, तो ये चमत्कारी
बेलपत्र वाले उपाय ज़रूर कर लें। आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति की लाश जा रही हो और अगर वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे से निकल जाए और उस पर अचानक से एक बेलपत्र उस लाश पर गिर जाए, वो व्यक्ति दोबारा जीवित जन्म नहीं लेता। अगर आपका अंतिम संस्कार हो रहा हो और आपकी लाश को, आपके शरीर को, आपके पार्थिव शरीर को बेलपत्र के पेड़ के नीचे से लेकर जाया जाए तो भी आपके 100 गुना किए हुए पाप खत्म हो जाते हैं। बेलपत्र के पेड़ के नीचे से निकलने पर इतना फल है, और शंकर भगवान का फेवरेट है बेलपत्र। इसे अपने घर पर लगाना, शंकर भगवान पे चढ़ाना। 3 में होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चोरी का नहीं होना चाहिए, कहीं से तोड़ा और चढ़ा दिया। अपने पैसों से खरीद कर चढ़ाएं, भाव से चढ़ाएं, धोकर चढ़ाएं, डंडी तोड़ कर चढ़ाएं। बेलपत्र हमेशा भगवान के ऊपर किस तरह से चढ़ा जाता है वो समझिए। चिकना वाला हिस्सा भगवान पे चढ़ाया जाता है तो आपकी तरफ उल्टा हिस्सा दिखाई देता है। सही तरीके, सही विधि से भाव और श्रद्धा के साथ चढ़ाएं। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और फिर से आ गया सावन का महीना। अब सावन का महीना आया है तो आपके लिए मैं महामृत्युंजय की पूजा कराऊंगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। इस बार मैं आपके लिए और भी बड़ा सरप्राइज लेकर आई हूँ। आप तुरंत पेन और कागज़ उठाएं। पेन लाल रंग का होना चाहिए और कागज़ सफ़ेद रंग का होना चाहिए, और आपका नाम लिखकर अपनी जो भी विश है, 1 2 3 4 5 6 विश, जो भी विश है उसे इस कागज़ पर लिख दीजिए और इस कागज़ को इस तरह से मोड़ दीजिए। फिर इस कागज़ को दोबारा इस तरह से मोड़िए और मोड़ने के बाद ये जो पवित्र धागा है मूली का, इसके ऊपर इस तरह से बांध दीजिए। ठीक है, इस तरह से बांध दीजिए और इस धागे को फिर तोड़ दीजिए। अब ये आपकी विश, मन्नत आपके नाम और गोत्र के साथ हम तक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोरियर कर कर पहुंचा दीजिए। और ये मेरा एड्रेस है, दिस इज़ माय कंप्लीट एड्रेस विद माय फ़ोन नंबर्स। जितनी जल्दी हो ये सावन से पहले आपके नाम और आपकी विश पहुंच जानी चाहिए। हम आपकी विश नहीं खोलेंगे, हम आपकी विश बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इस बार मैं आप लोगों के लिए करवाने जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा। 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, उनका बड़ा एक बहुत बड़ी स्वरूप में पूजा होगी, रुद्राभिषेक होगा। लाइव जुड़ूंगी आपके साथ और आपकी पूजा के बाद उन 12 ज्योतिर्लिंगों पर आपका ये धागा खोलकर आपके इस कागज़ और विष को मिट्टी के शिवलिंग पर चिपका दिया जाएगा। सीधा संपर्क भगवान से। और हम आपकी 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराएंगे, जो हर इंसान का कराना एक सपना होता है, जिसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है। मिट्टी के 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, उनका श्रृंगार आएगा, उनकी आंखें आएंगी और उनके ऊपर समस्त चीज़ें अर्पण की जाएंगी। इसमें आपको अपने कागज़ के अंदर 104 रुपये आपको डालकर भेजने हैं। और प्लीज़ बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे भेजेंगे तो हम वो पैसे आपके अकाउंट में वापस रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आपकी विश, आपके पैसे जिस दिन पूजा है उसी दिन खोले जाएंगे, उससे पहले नहीं खोले जाएंगे और आप ही के पैसे से ये पूजा कराई जाएगी। इस बड़ी पूजा का हिस्सा बनने के लिए आप जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें। आपकी विशेस का इंतज़ार रहेगा और विशेस आपकी उसी दिन पूजा पर खुलेंगी। किस दिन होगी ये पूजा, ये जानकारी आपको मेरे चैनल पर जल्द से जल्द मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल खत लिखना भेजिए। और हाँ, अगर पैसे नहीं हैं आपके पास तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पैसे भेजने कंपलसरी हैं। मैं हूं ना, अगर जिनके पास पैसे नहीं है उनके पैसे मैं अपने परिवार की तरफ से खुद दूंगी, क्योंकि ये पूजा आपके भेजे हुए सब लोग भी पैसे भेज दे तो भी नहीं हो सकती। बड़ी पूजा, बड़ा खर्चा है। बस मैं चाहती हूँ आपकी कमाई, आपका पैसा शिवलिंग पर सीधा जाए, पंडितों के पास जाए और आपको उसका फल पूरी तरह से मिले। तो जो भी आप कर सकते हैं, 4 रुपये भी भेज सकते हैं तो 4 रुपये भेज दीजिए, लेकिन आप देने में समर्थ हैं और आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कंजूसी करेंगे तो ऊपर वाला भी कंजूसी करेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जल्द से जल्द अपनी विश बड़े खूबसूरत लाल रंग के पेन से लिखकर और मोली से बांधकर सफ़ेद कागज़ में जितनी जल्दी हमारे पास भिजवा सकते हैं उतनी जल्दी भिजवा दीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।